हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं तारक काय व तारक केंद्र क्या होता है। ध्यान से इसको समझें। तारक काय व तारक केंद्र अर्थात सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तारक काय वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। ठीक है, तारक काय क्या है? एक ऑर्गेनेल है, एक अंगक है। ठीक है, जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। ठीक है, तारक काय वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। ठीक है, जो तारक केंद्र है, सेंट्रियोल है, यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। ठीक है, दोनों जो तारक केंद्र हैं वे तारक काय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। ठीक है, जिसमें प्रत्येक की संरचना जो है बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। प्रत्येक की संरचना कैसी होती है? बैलगाड़ी के पहिए की जैसी होती है। ठीक है, तो तारक काय क्या होता है? सेंट्रोसोम क्या होता है? तो सेंट्रोसोम अर्थात तारक काय वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, यह अक्रिस्टलीय परिधीय द्रव्य से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। ठीक है, तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बने होते हैं। तारक केंद्र जो है, सेंट्रियोल जो हैं, वे संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होता है। जो परिधीय सूत्रक होते हैं वे क्या होते हैं? एक त्रिक होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होता है। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, यह आप देख रहे हैं तारक केंद्र का फिगर। ठीक है, प्रत्येक जो क्या होता है? ट्रिपलेट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। ठीक है, यह आप 3-3 देख रहे हैं, ABC के फॉर्म में दिखाया गया है, और एक बैलगाड़ी के पहिए की तरह यह एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, यह आप देखें, यह 3-3 के जोड़े में त्रिक बना रहे हैं, और संख्या में कितने होते हैं? 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यह एक सेंट्रियोल के अनुप्रस्थ काट का चित्र आप देख रहे हैं, जिसे तारक कहते हैं। यह ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में। तो प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। ठीक है, तारक केंद्र का जो अग्र भीतरी भाग है वह किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं, जिसे हब कहा जाता है। देखिए ध्यान से, यह भीतरी भाग है तारक केंद्र का, जो प्रोटीन से बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं, हब कहते हैं। ठीक है, यह परिधि त्रिक की नलिकाओं से प्रोटीन से बने अरीय दंड से जुड़े होते हैं।
ठीक है। तो जो परिधीय त्रिक नौं हैं उन नलिकाओं से प्रोटीन से बने अरीय दंड द्वारा यह जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पश्चमाभ व कशाभिका का आधारी काय बनाता है। तारक केंद्र क्या करते हैं? यह सीलिया और फ्लैजिला का आधारी काय बनाते हैं और तर्कतंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्क उपकरण बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। ठीक है। तो तारक केंद्र जो है वह पश्चमाभ और कशाभिका का आधारीय काय बनाता है और तर्कतंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्क उपकरण बनाता है। ठीक है। तो तारक काय सेंट्रोसोम के बारे में आप पढ़ रहे हैं। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। तो ध्यान से देखें, तारक काय सेंट्रोसोम। ठीक है। तो ध्यान से समझें। सेंट्रोसोम नाम जो है, सेंट्रोसोम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम टी वावेरी ने 1888 में किया था। ठीक है। सेंट्रोसोम का नाम जो है सर्वप्रथम टी वावेरी ने 1888 में किया था। तारक काय जंतु कोशिकाओं और कुछ पौधों जैसे कि शैवाल, रोडोफाइसी के अतिरिक्त कौकों, मॉस में केंद्रक के समीप कोशाद्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है। तो सेंट्रोसोम नाम जो है सर्वप्रथम टी वावेरी ने 1888 में किया था और तारक काय जो है वह जंतु कोशिका और कुछ पौधों में जैसे कि शैवाल, रोडोफाइसी को छोड़कर कवक, मॉस के केंद्रक के समीप कोशाद्रव्य में पाए जाते हैं। प्रत्येक तारक काय 2 जोड़े तारक केंद्रों का बना होता है। ठीक है। जैसा कि आपको बताया गया था कि प्रत्येक तारक काय जो है, प्रत्येक सेंट्रोसोम जो है वह 2 जोड़े तारक केंद्रों सेंट्रियोल्स का बना होता है। प्रत्येक जोड़े 2, ठीक है, प्रत्येक जोड़े के 2 सेंट्रियोल कहलाते हैं। प्रत्येक जोड़े के 2 सेंट्रियोल डिप्लोसोम कहलाते हैं। प्रत्येक जोड़े के 2 सेंट्रियोल जो हैं वे डिप्लोसोम कहलाते हैं तथा ये एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हुए स्थिर होते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक जोड़े के 2 सेंट्रियोल डिप्लोसोम कहलाते हैं तथा एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हुए स्थित होते हैं। प्रत्येक तारक केंद्र त्रिक तंतुओं, ट्रिपलेट फाइबर्स के 9 समूहों का बना होता है। ठीक है। प्रत्येक सेंट्रियोल जो है वह त्रिक तंतुओं, ट्रिपलेट फाइबर्स के 9 तंतुओं का 9 सेट्स का बना होता है। प्रत्येक तारक केंद्र त्रिक तंतुओं के 9 समूहों का बना होता है। यह त्रिक तंतु मध्य नाभि अर्थात हब के चारों ओर स्थित होते हैं। ठीक है। तो यह त्रिक तंतु आप देख रहे हैं, यह 9 होते हैं और यह मध्य नाभि हब है, इसी के चारों ओर यह स्थित होते हैं। प्रत्येक त्रिक तंतु में 3 सूक्ष्म नलिकाएं एक रेखा में स्थित होती हैं। प्रत्येक त्रिक तंतु में यह 3 सूक्ष्म नलिकाएं हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं एबीसी, जो एक रेखा में स्थित होती हैं। इस प्रकार के 9 त्रिक तंतु रवाहीन इलेक्ट्रॉन डेंस पदार्थ में धसे रहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन डेंस पदार्थ नलिकाओं से केंद्र की ओर जाकर केंद्र में नाभि से जुड़ जाते हैं। ठीक है। यह सभी जो है केंद्र में जाकर जो हब देख रहे हैं उससे आके नाभि से जुड़ जाते हैं। संपूर्ण सेंट्रियोल एक बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना बनाता है। ठीक है। तो यह संपूर्ण सेंट्रियोल देख रहे हैं एक बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना बनाता है। तारक केंद्र में आरएनए, संभवतः डीएनए भी उपस्थित होता है, यद्यपि इनके कार्य के बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है। सेंट्रियोल
के चारों ओर एक स्वच्छ घेरा होता है जिसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रियोल्स के चारों ओर एक स्वच्छ घेरा होता है जिसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रियोल के दो जोड़े एक सेंट्रोस्फीयर से मिलकर माइकोसेंट्रम या तारककाय बनाता है। ठीक है, तो सेंट्रियोल के चारों ओर एक स्वच्छ घेरा होता है जिसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रियोल के दो जोड़े एक सेंट्रोस्फीयर से मिलकर माइक्रोसेंट्रम या तारककाय, माइक्रोसेंट्रम या तारककाय बनाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसेंट्रम या तारककाय बनाते हैं। सेंट्रोस्फीयर के चारों ओर एस्टर की किरणें फैली रहती हैं। देखें आप ध्यान से, यह सेंट्रोस्फीयर है, सेंट्रोस्फीयर, यह आपका सेंट्रियोल है। ठीक है, यह आपका सेंट्रोसोम, देखें दोनों को मिलाकर सेंट्रोसोम कहते हैं। यह आपका सेंट्रियोल है, यह आपका सेंट्रोस्फीयर है। इससे जो है एस्ट्रल रेज जो है निकल रही हैं, तारक केंद्र तारक रश्मि निकल रही हैं। तो सेंट्रोस्फीयर के चारों ओर एस्ट्रल रेज, एस्ट्रोस्फीयर की किरणें फैली रहती हैं। तारककाय सूत्री विभाजन के समय, ठीक है, जो सेंट्रोसोम है, तारककाय है, यह सूत्री विभाजन के समय, ठीक है, दो जोड़े सेंट्रियोल में विभाजित हो जाता है। देखें ध्यान से, यह दो जोड़े सेंट्रियोल में विभाजित हो जाता है, जिसमें से एक जोड़ा सेंट्रियोल एक ध्रुव पर उसी स्थान पर आ जाता है, जबकि दूसरा जोड़ा सेंट्रियोल घूमकर दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, यह दूसरे ध्रुव की ओर चला आया है। इस प्रकार तारककाय कोसा विभाजन में भाग लेता है। ठीक है, तो तारककाय जो है, सेंट्रोसोम जो है, वह सेल डिवीजन में भाग लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका तारककाय के बारे में। थैंक यू।